ये नहीं है तो स्टीरियोटाइपिंग होगी ना किसी चीज किसी आदमी के पास, स्टीरियोटाइपिंग में बेसिकली फिक्स माइंडसेट के तो अंदर फॉल करेगा। एनीवन यू जी प्लीज अरसलान यही नाम है। ग्रोथ माइंडसेट, अगर आपको मार्क्स अच्छी नहीं आए एग्जाम, आप ही कहते हो कि मेरे मार्क्स इसलिए अच्छी नहीं है कि मैंने परफॉर्म अच्छी नहीं किया, आई हैव टू वर्क ऑन दैट। शाबाश, व्हाई नॉट फिक्स माइंडसेट, आप बोलोगे कि टीचर ने अच्छा मुझे किया कि इस वजह से मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है। जबरदस्त, क्लैप होनी चाहिए, कमेंट बनती है अरसलान के लिए। जी एनीवन एल्स, आप हमारा कुछ खामोश खामोश Growth mindset is like you always looking for some new opportunities to learn and grow accordingly. And fixed mindset is like once you have achieved something and you start telling yourself that this is the point that where I wanted to achieve, and now this is for my whole life. Do not go further. इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाते, डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। थोड़ा सा आसान और कर लेते हैं। देखें सबसे बड़ा जो हमने बुक्स में भी देखा, जो हमने बुक्स के रिव्यू पढ़े, द डिलेमा विद द ह्यूमन रेस इज कि वी हैव ऑलवेज सोल्ड आवरसेल्फ टू लेस देन आवर पोटेंशियल। यही बात की उसने कि हमने हमेशा, इंसान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? टोनी बेजन इज अ फैंटास्टिक ब्रेन एक्सपर्ट, वो बड़ी न्यूरो साइंटिस्ट है। वो क्या कहता है कि जो आइंस्टाइन जैसे जीनियस, आइंस्टाइन का नाम तो सुना होगा ना सबने, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। सो आइंस्टाइन जैसे जो जीनियस हैं उनका भी माइंड जो है वो 5% से ज्यादा काम नहीं करता। तो एज फार एज वी गाइस आर कंसर्न, शायद 2.5% भी हम अपना माइंड को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। ये टोनी बेजन कह रहा है, हु इज वन ऑफ द फैंटास्टिक ब्रेन एक्सपर्ट। तो कहने का मकसद ये, व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली स्ट्रेस हियर इज कि माइंडसेट के हवाले से हमने हमेशा एज ए ह्यूमन बीइंग हमेशा अपने आप को क्या किया? अंडर परफॉर्म किया, राइट? और ये माइंडसेट को समझना इसलिए जरूरी है कि फिक्स माइंडसेट मोस्ट ऑफ द जो केसेस में हमने देखा है लोगों के साथ, जो रिसर्च कहती है कि कोई भी इंसान 100% ग्रोथ माइंडसेट नहीं बियर करता, राइट? वी ऑल आर बेसिकली व्हाट? अ मिक्स ऑफ फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमें करना क्या है? वी हैव टू स्पॉट द ट्रिगर्स, राइट, फॉर द फिक्स माइंडसेट। वो कौन सी चीजें जो ट्रिगर करती हैं फिक्स माइंडसेट को और उसको कैसे ठीक करना है। सबसे बड़ी जो एजम्पशन है फिक्स माइंडसेट के बारे में, आपसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक इंटेलिजेंस, नसीम बेटा आप ये अनुषा नसीम खान साहिबा, वुड यू लाइक टू टेल अस क्या चीज इंपॉर्टेंट है जब हम अपने माइंडसेट के हवाले से बात करते हैं, फिक्स माइंडसेट के हवाले से? तो डू यू थिंक, और इसमें बिल्कुल रिलैक्स होकर जवाब दीजिएगा, इंटेलिजेंस कैन बी इंप्रूव्ड और नॉट? अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने इंटेलिजेंट बना के माँ के पेट से आगे जैसे थे वैसे अब हमारे अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। हाउ कैन यू से वी कैन इंप्रूव आवरसेल्व्स, इंप्रूव आवर इंटेलिजेंस? इम्प्रूव इस तरीके से हो सकते हैं कि अगर लाइक हमें ऐसा नहीं हो सकता हम सब चीज़ों में अच्छे हैं, लाइक अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं तो लाइक फोकस करने लगते हैं, उसको ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, इस तरह की कर सकते हैं बिल्कुल। स्ट्रेंथ, या दूसरा तरीका क्या है कि हम स्ट्रेंथ्स पे अपनी काम करें और जो वीकनेसेस है उसको एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर वर्कआउट करें। व्हाट एल्स? कोई और इस पे बात करना चाहे फिक्स माइंडसेट पे? फिक्स माइंडसेट में सबसे जो वीकनेस है वो क्या है, या उसकी एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आप अपने आप को क्या कर लेते हैं? लिमिट कर लेते हैं, अपने पोटेंशियल को लिमिट कर लेते हैं। और माइंड बड़ी जबरदस्त चीज है, जैसे इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वैसा परफॉर्म करता है। अगर, और रिसर्च ये कहती है कि इंसान, बच्चा जब बड़ा होता है तो तकरीबन 80,000, हाउ मेनी टाइम्स? 80,000 टाइम्स वो क्या सुनता है? नो सुनता है। क्या सुनता है? नो सुनता है। अब एक छोटे से एग्जांपल दूंगा फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये बताइए आपके घर में से, और ये सबसे क्वेश्चन है कि कोई टॉडलर हो घर में जिसका छोटा इन्फेंट हो, कोई है सब किसी आप भाई बहनों में से कोई? जी एग्जांपल देंगे आप, कोई क्या उसकी एक्टिविटी होती है? सब बच्चा सबसे पहले सीखता क्या है? कौन सा वर्ड सीखता है? नहीं, बात किसी ने बोला था, हाँ, पानी के लिए क्या, वाटर के लिए क्या करता है? मम कहता है, राइट? अच्छा, अब वो जो 6 महीने का बच्चा है, राइट, वो कह रहा है मम ठीक है, लेकिन वही एक, और उसके बच्चे माँ बाप खुश होते हैं नाराज होते हैं इस बात से? पेरेंट्स दे एंजॉय, राइट? अच्छा, क्रॉलिंग भी करता है, एवरीबॉडी एग्रीज, राइट? अच्छा, अब क्रॉलिंग का, मैम आपकी माशाल्लाह भी नवासी है, तो कितने अर्से तक क्रॉलिंग की उसने? 3 months पहले होता था तो बहुत लंबा होता था, आजकल जनरेशन जो है जल्दी सीख जाती है, क्विकली बस वो फिर खड़े हो जाते हैं, देन स्टार्ट इंस्टेंट हो गया चीज है। तो अब 3 मंथ्स या 6 मंथ जो भी है उसके बाद क्रॉलिंग से और सारा मामला आगे बढ़ा। अब सवाल ये है कि 21 साल का बच्चा भी अगर, अच्छा 3 साल का जो बच्चा, 3 मंथ्स का बताया, 6 महीने का आदमी बच्चा बताया आपने, वो मम कह रहा है तो माँ बाप क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं, राइट? और उसको एक इस एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे हैं।
लेकिन 21 साल का जवान आदमी भी अगर नाम बोले तो क्या 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 दिक्कत करेगा, जाएगा उल्टी हाथ का शराब है कि नहीं, ठीक है। यानी वो जो है वो वाटर जो है, ये मैं से आपको एक बुक से ये एक्सट्रैक्ट बता रहा हूँ। बुक का क्या नाम है, ब्रायन केनेथ ब्लैचआर्ट ने लिखी है 1 मिनट मैनेजमेंट, में बड़ी जबरदस्त बात की कि वाटर जो है हर बच्चा, जैसे कोई मम कह रहा है कि वाटर कह रहा है, लेकिन एक लेवल पे आके जब उसे जब बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो उसकी एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन, राइट। हमारे साथ मसला क्या है लाइफ के अंदर, जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में भी देखते हैं और जिंदगी में भी देखते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि बंदा शुरू से ही टॉप पे परफॉर्म कर जाए, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट है, उसे क्या कहा क्या जाता है कि यू हैव टू कैच द पर्सन डूइंग समथिंग अप्रॉक्सीमेटली राइट। कभी भी किसी से 100% परफेक्शन की आप फोकस ना करें, स्टार्ट हमेशा कहां से लें, अप्रॉक्सीमेट से। अगर कोई 70% भी काम हो गया है, इट्स फैंटास्टिक, 80% भी काम हो गया, इट्स वेरी गुड, ठीक है। अभी कल की हम एग्जांपल देते हैं, हमारे साथ ये हुआ कि मेरे साथ जो मेरे एक्स बैच के माइटी कंसल्टेंट में जो प्रोग्राम किया मैंने रहीला से, तो हमारा जो पुराना जो बैच का मेंबर था, पूनम नाम है उसका, वो लीन मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है। क्या है लीन मैनेजमेंट का, लीन मैनेजमेंट आपने सुना होगा, एक थोड़ा टर्म इस्तेमाल यूज होता है ये फॉर वेस्ट वगैरह की, उसको कैसे रिडक्शन करते हैं। सो उसने मुझसे कहा कि जी आपने एक फ्लायर बनाना है। जो धामरा साहब, जो इमरान धामरा साहब मेरे साथ इस वक्त बहुत ज्यादा स्नैप्स लेने में मसरूफ हैं, इनकी बड़ी स्पेशलाइजेशन है कैनवा। कैनवा का नाम सुना, आईटी के कैनवा क्या है, व्हाट इज कैनवा? प्रेजेंटेशन पे आप थोड़ा अच्छा उस पर फोकस कर सकते हैं, बड़ा जबरदस्त एक सॉफ्टवेयर, राइट, यू कैन वर्क इट आउट। अच्छा, तो इमरान धामरा की बड़ी एक्सपर्टीज है। तो हमें मैम ने क्या बताया था, मैम राहिला ने, कि ऑलवेज स्ट्राइव फॉर, नेवर स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, प्रोग्रेस को हमेशा प्रेफर करो और परफेक्शन। यानी आपका 70-80% भी काम हो गया तो आप क्या करें, आगे बढ़ जाएं। तो ग्रोथ माइंडसेट इज व्हाट, इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम, इट टॉक्स अबाउट कि आप कैसे अपने आप को हर वक्त इंप्रूव कर सकते हैं, एंड दे, यानी नोबडी कैन स्टॉप यू जब तक आप अपने माइंड को ये ना कह दें कि आप नहीं कर सकते। तो देयर इज अ वर्ड व्हिच इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। क्या वर्ड है, इम्पॉसिबल, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है, आई पॉसिबल। और फियर का नया टर्म क्या है, फियर और फेथ दोनों को समझ लेते हैं। फियर इज, fear, F-E-A-R, fear is what, false evidence appearing real। क्या है फियर, false, अब नई टर्म आपने याद करके जानी है यहाँ से, false evidence appearing real। so you have to, ठीक है, जो उसको buttocks पे किक करना है, you have to kick those fear on their buttocks and to do what, fear को आपने अपनी जिंदगी से निकाल देना है। and the next term is fail। what is the term, F-A-I-L। और fail की नई लर्निंग आपने क्या रखनी है, जो ग्रोथ माइंडसेट वाला आपकी बात करेगा, वेरी गुड। क्या कहा, जोर से बोलिएगा नाम, बशार अहमद, फिर से जोर से जरा सा, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, क्लैप होनी चाहिए, बशार ये साथ ले लगा ऑसम बेटा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल की अब नहीं, हम जो ग्रोथ माइंडसेट वाला हमेशा क्या कहेगा, ही सेज टू हिमसेल्फ, शी सेज टू हरसेल्फ कि व्हाटएवर हैपेंस एट द एंड ऑफ द डे, ग्रोथ जब भी होगी जब मैं, लर्निंग जब भी होगी जब मैं क्या करूंगा, फेल होऊंगा, राइट। इसलिए वो कहते हैं गिरते शायद सवारी मैदानी जंग में। तो एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप देखें दुनिया में जितने भी लोगों ने कामयाबी हासिल की है, राइट, केएफसी का नाम सुना सर, किसका है, किसने कॉइन किया था, जी कर्नल सैंडर्स। किस एज में ये रेसिपी लेके आया माय डियर फ्रेंड, एट द एज ऑफ 65, ठीक है। एक साहब ने मुझसे कहा यार मैं 60 प्लस हो गया हूं, मैं ये फलाना काम कर सकूंगा। 90 प्लस में भी लोगों ने काम किए। तो एज इज नो नॉलेज। ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है कि देयर इज नो बैरियर, देयर इज नो लिमिट टू ह्यूमन पोटेंशियल। जबरदस्त आपने बात की। एट द एज ऑफ 65 वो रेसिपी लाया, बट वुड यू बिलीव इट, उससे पहले उसकी कितनी रेसिपी जो है वो